देखिए भैया, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे नोएडा का नाम सुन के नेवाडा वाली फीलिंग ज़रूर आती है। पर देखते हैं कि सिर्फ नाम की फीलिंग है या और भी कुछ बहुत मिलता जुलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। नोएडा सिटी इंडिया का जदीद तरीन शहर जो एक मंसूबे के तहत आबाद किया गया। क्या बात है, कितनी खुली सड़कें हैं, ज़बरदस्त। ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, गुड। हालांकि बड़े शहरों में ये चीज़ देखने में आती है कि ग्रीनरी इतनी नहीं होती, सफाई भी काफ़ी है, सड़कें भी खुली हैं। ये तो कोई वो जहाँ पे गाड़ियों की रेस होती है वो लग रहा है। ये इंडिया में भी आ गया, पाकिस्तान में नहीं है शायद अभी तक। कॉर्पोरेट हब ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का कोई इंडस्ट्रियल हब। HCL टेक्नोलॉजीज़ भी इधर ही हैं। एक से एक इमारत है। शहर में सफाई बहुत ज़्यादा है। हालांकि इंडिया के दूसरे शहरों में इस चीज़ का काफ़ी फुकदान है सफाई का, लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिल रही। साफ़ सुथरा शहर दिखाई दे रहा है और ग्रीनरी भी। वो ये तो एक तरह की इमारतें हैं बिल्कुल। वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, ठीक, ये रिहायशी मंसूबा है। अच्छी बात है, ऊपर की तरफ बनाया है, यानी कि बुलंदो बाला बनाई हैं इमारतें, नहीं तो ग्रीनरी कम होनी थी। यार बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मसनूई तौर पे जंगल उगाया गया है इस शहर के अंदर इर्द गिर्द। वेरी गुड। ये कोई सड़क है शहर की। कनेक्ट विद डिफरेंट एक्सप्रेस वेज। वो ये सारी इमारतें एक ही जगह बनाई हैं, यानी कि इस हिस्से को शहर से सेपरेट किया। ज़बरदस्त नाइट व्यू नहीं इमारतों का। इस सिटी बिल्कुल सारे एक जैसे हैं, फ्लैटें होंगी ये वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, हैरानी की दुनिया। स्विमिंग पूल है बड़ा शानदार सा। क्या बात है, ये तो बिल्कुल यूरोपीय स्टाइल है। खजूर के दरख्त। नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो, बहुत अमेजिंग है सब कुछ। ये कितना बड़ा राउंड अबाउट। ग्रीनरी सबसे अच्छी लग रही है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ये पिसा का टावर, और ये इटली के शहर वीनस की तरह नहरें ही नहरें हैं शहर में। ये कोई झूला है, आई लव फ्लाइंग। ओह, बहुत ऊंचा जा रहा है ये तो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इंडिया में कब से आ गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? चलो, नोएडा वालों ने बना लिया तो मान लेते हैं, वैसे ये था अमेरिका में। एक से एक नज़ारा है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है वो इंसान की तरक्की और फितरत का साथ साथ होना है। कैसे ग्रीनरी को कायम रखा गया है। नहीं तो ज़्यादातर हुकूमतों का तो बस ये कंक्रीट के जंगल बिछाने पे ही जोर है। दौलत परीना सत्थल, ये कोई यादगार है इस शहर की। सफाई बहुत ज़बरदस्त है इस शहर में। हालांकि दूसरा इंडिया इतना साफ़ सुथरा है नहीं, सॉरी टू से, पर ये रियलिटी है। ये वाकई बहुत साफ़ सुथरा शहर है। ये तो राउंड अबाउट बहुत ही। नोएडा है जब सिर्फ 6.5 लाख की आबादी का बोझ भी इतना ज़्यादा नहीं है ना, इस वजह से भी शहर की सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर है। ये लगता है शहर की सबसे ऊंची इमारतें हैं। ओह, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। ऐसा ही नज़ारा न्यूयॉर्क में मिलता है, यानी कि सिमरादी के वो भी समुंदर या दरिया के दूसरी तरफ जो दिखाई देता है। ये दो एक जैसी इमारतें बिल्कुल बनाई। ऊपर भी इनके हेलीपैड बनाया होगा। ज़बरदस्त। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा। जब मैंने पहली बार सुना तो मैं खुद बहुत हैरान हुआ कि नोएडा खुद एक नाम नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ 5 अल्फाज को मिला के इसको शॉर्टकट में ये बताया गया है, यानी कि नोएडा बनाया गया है। बहुत ज़बरदस्त है। वैसे इस शहर का नाम सुनते अमेरिकी रियासत ने नेवाडा वाली फीलिंग आती है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, अमेरिका अमेरिका है, भारत भारत है। लेकिन ये देख के लगा ज़रूर है कि एक इस शहर की हद तक या गुरुग्राम शहर की हद तक तो इंडिया वाकई देखने में कई यूरोपीय ममालिक के बराबर हमें बिल्कुल दिखाई देता है। 17 अप्रैल 1976 को यूपी की हुकूमत ने इस शहर को आबाद किया था एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ,
ताकि इस दिल्ली जैसे शहर जो दारुल हुकूमत है उससे बोझ कम किया जा सके, क्योंकि यहाँ से दिल्ली बिल्कुल करीब है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि दिल्ली की एक तरफ गुरुग्राम सिटी है, दूसरी तरफ नोएडा सिटी है, और ये दोनों ही इंडिया के बहुत जदीद तरीन शहर हैं। फ़र्क इतना है कि ये जो नोएडा सिटी है ये यूपी में है, ज़िला गौतम बुद्धा नगर में, जबकि जो गुरुग्राम सिटी है वो रियासत हरियाणा में वाक़ है। नोएडा शहर में हमने देखा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुलंदो बाला इमारतें हैं, बेहतरीन कुशादा सड़कें हैं जिनके खुले रोड्स हैं। उसके बावजूद यहाँ पर दरख्त भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ 3 साल के अंदर इस शहर में 4 लाख पौधे लगाए गए, ताकि इंसान की तरक्की और फितरत की तरक्की को साथ साथ लेकर चला जा सके। नहीं तो हमारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा है कि जब कोई शहर बसाया जाता है तो उसमें फितरत का बिल्कुल भी, नेचर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जाता, और दरख्तों को बड़ी बेदर्दी के साथ काटा जाता है, और फिर स्मोक की सूरत में और आलूदगी की सूरत में जो उसके मनफी नताइज हैं वो हमारे सामने आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि दुनिया के बड़े शहरों में जो अर्बन फॉरेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट सा बन रहा है वो एक बहुत ही मस्बत बात है, और ये हमें नोएडा शहर में चीज़ देखने को मिली है कि सिर्फ 3 साल के अंदर 4 लाख पौधों को ना सिर्फ लगाया गया है बल्कि उन्हें बड़ा भी किया गया है। जैसा कि हमने वीडियो में देखा है, इस शहर में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है जो यहाँ का बहुत बड़ा तफरीही मुकाम है। इसके अलावा भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत मशहूर हैं, और अगर आईटी की बात की जाए तो ये तो आईटी का हब है, और आईटी की वजह से इस शहर ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है। जो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज़, उसका जो उनके कई दफातर हैं इस शहर में। जो इंडिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स जो हैं शिव नादर, उनकी कंपनी है, उनका दफ्तर इस शहर में। इसके अलावा भी बहुत से दर्जनों कंपनियाँ ऐसी हैं बैनुल अक़वामी भी जिनके दफातर हैं इस शहर में। लेकिन गुरुग्राम के मामले में ये नोएडा फिर भी पीछे है, क्योंकि गुरुग्राम में तो पेप्सी, कोका कोला, होंडा और BMW जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों के दफातर हैं। उस लिहाज से ये थोड़ा सा पीछे ज़रूर है, लेकिन अपने आप में ये भी एक शाहकार है और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बात किया हुआ शहर है, और ये इंडिया का एक रोशन चेहरा है जो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। ये दरअसल दोनों शहर गुरुग्राम और नोएडा ये बनाए ही इसलिए गए थे ताकि दिल्ली के ऊपर से बोझ कम किया जा सके। इन दोनों शहरों का दिल्ली से फासला बिल्कुल बराबर है। बेंगलोर सिटी को इंडिया का IT कैपिटल कहा जाता है, और इन 2 शहरों को मुनज़्ज़म करने की जो एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि ये बेंगलोर जो है वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, और जो हिंदुस्तान का ये वाला खित्ता है इसमें IT इतनी तरक्की पे नहीं थी। इसलिए हुकूमत ने एक मुनज़्ज़म जामिया मनसूबाबंदी के तहत इन 2 शहरों को IT के मुकाबले में, बेंगलोर के मुकाबले में IT के मैदान में खड़ा किया है, जो कि बहुत कामयाब रहा है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।